सुपड़े में लेकर जा रहा है। और सुपड़े में जब लेकर चले, यमुना अपार चढ़ रही है, अपार यमुना चढ़ी। लेकर गए, नंद बाबा के महल में प्रवेश करे, लाला को सुलाया, कन्या को उठाया, ले गए। कंस को सूचना मिली कि बेटे की जगह बेटी हुई है, लड़की हुई है। कंस ने कन्या को मारने के लिए उठाया ही था, कन्या हाथ से छूट गई। अष्टभुजा धात्री भवानी दुर्गा बनकर चली। हाथ से छूट गई और सूचना दे दी, रे कंस, तुम मुझे मारना चाहता है? तुझे मारने वाला इस ब्रज 84 कोस में जन्म ले चुका है। तेरी मृत्यु निश्चित हो गई, अब तुझे मरना है। और बहुत ध्यान देना महाराज, भागवत कहती है मृत्यु निश्चित है। जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा, मृत्यु की निश्चितता। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। ये जिस रूप में आया है उसको जानना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है। अब कन्या ने अष्टभुजा धात्री भवानी दुर्गा का रूप रखकर चली गई। नंद बाबा के घर में आज नंदराय जी की दो बहन हैं, नंदा और सुनंदा। शास्त्र कहता है भाइयों में कितना भी बैर हो, भाई आपस में कितने भी बैरी हो, पर बहनों में कभी बैर नहीं होता। जब भी मायके जाती है तो एक दूसरे को खबर करके जाती, तू कितनी तारीख को जाएगी, इतनी, तू कब पहुंचेगी, मैं इस तारीख को, अपन दोनों मिल जाएंगे, फिर घूमने चलेंगे न्यू मार्केट। तो अब बहनों में बड़ा प्रेम, बहनों में प्रेम की कमी नहीं है, प्रेम बहुत, बहनों में प्रेम बड़ा। चलिए अब नंद बाबा के घर में नंदा सुनंदा दोनों आई हैं। नंदा ने सुनंदा से कहा, जी जी मेरे घर में तो काम है, तू रुक जा। सुनंदा जी रुकी, सुनंदा जी रुक के आनंद पाई और मन में विचार करती है, हे भगवान ऐसी कृपा कर दो मेरी भाभी के घर में लाला हो जाए, ऐसी करुणा कर दो, मेरी भाभी के घर में छोरा हो जाए, ऐसी करुणा कर दीजिए, दया कर दीजिए। विनती करती करती गई, जो दर्शन किया है लाला का आनंद पा गई। दर्शन करते दौड़कर नंद बाबा के पास पहुंची, बधाई हो नंदराय जी, बधाई हो। अभी बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई, बधाई। नंदराय जी ने पूछा क्या हुआ? भाभी के लाला भाई, लाला? देखो किसी ने भी ये नहीं कहा कि नंद के घर छोरा हुआ, नंद के घर बेटा हुआ, नंद के घर में लड़का हुआ। जो भी बोले एक ही बात बोले हैं कि नंद घर, जम के तो बोलो, आनंद। नंद बाबा के घर में बेटा नहीं, छोरा नहीं, आनंद ही प्रकट हुआ, आनंद ही आया। बधाइयां बट रही, पूरे नंद बाबा के महल में बधाइयों का आनंद हो रहा है, बधाइयां बढ़ती, पूरा ब्रजमंडल आनंद में समाहित हो गया और आनंद स्थापित हो गया। महाराज एक थाली की नाद सुनी, पूरे नगर में सूचना हो गई कि नंद बाबा के घर में बेटा हो गया, नंद बाबा के घर में छोरा। ताली का नाद होते से ही
पूरे नगर में सूचना पहुंची, नगर के लोगों ने तैयारी चालू कर दी कि नंद बाबा के घर में बधाई लेकर जाना है। कोई दूध, कोई दही, कोई शहद, कोई घी, सब नंदराय जी के यहाँ लेकर जा रहे हैं, सब की सब। अब जो जिसके पास होगा वो लेकर जाएगा, जो था उनके यहाँ बोले जाना। जय जय श्री, बधाइयां लेकर जा रहे हैं, दूध दही माखन मिश्री सब लेकर चले। जब पहुंचा नंदराय जी के दरवाजे पर, नंद बाबा का पूरा घर में जितने पात्र थे, जितने बर्तन थे नंदराय जी के घर के, सारे बर्तन भरा गए, सारे बर्तन नंदराय जी के घर के भरा गए। तब इतने में नंदराय जी से ग्वालों ने पूछा, नंदराय जी ये सारे बर्तन भरा गए तो दूध दही कहाँ रखे? नंद बाबा ने कहा सुनंदा जी से पूछता हूँ। सुनंदा जी से पूछा, जी जी इतना दूध दही कहाँ रखे? सुनंदा जी ने कहा आंगन में डाल दो। पहले ऐसा होता था, घर में चारों तरफ एक आंगन होता था, पीछे कमरे होते थे, आंगन में डाल। आंगन में जब दूध दही डाला, अब ब्रजवासी करें हमें तो लाला का दर्शन करना है, कैसे जाएं? तो सुनंदा से पूछा, सुनंदा ये दूध दही पाँव में नहीं लिया जाता क्योंकि ये गौधन होता है, इस पे हम चरण नहीं रख सकते, तो हम कैसे अंदर जाके दर्शन करें? तो सुनंदा जी ने नंदराय जी से कहा एक काम करो, पाँव रखने का काम ही खत्म कर दो, वहां पर एक को बिठाओ, दूध चिकना, दही चिकना, मक्खन चिकना, शहद चिकना, सब चिकना बिठाओ, धक्का लगाओ। जैसे ही धक्का लगाओगे फिसलता हुआ यहाँ आएगा, यहाँ से धक्का लगाऊंगी निकल कर बाहर चला जाएगा, पाँव रखने का काम ही खत्म हो गया। अब एक ग्वाले को वहां बिठाया और जो धक्का लगाया तो फिसलता फिसलता आया तो यशोदा जी के पलंग के नीचे भरा गया। अब यशोदा जी के पलंग के नीचे भराया तो सुनंदा जी ने उसकी चोटी पकड़ के खींचा, और चोटी पकड़ के खींच के जो धक्का लगाया तो सीधे बाहर। अब बाहर लोग लाइन लगा के खड़े थे, सबने पूछा क्यों रे यशोदा जी का लाला कैसा है? अरे पूछो मत, इतना जोरदार, इतना बढ़िया, यशोदा का लाला इतना सुंदर है। नहीं वो तो मैंने देखा ही नहीं। क्यों रे तो बढ़िया क्या? अरे फिसलवे में इतना बढ़िया। अब जो जाए न फिसल के आए,